नाम में क्रिस्ती मंडली चर्च पुणे, ग्लोबल रिवाइवल इंडिया और आप सभी फेसबुक व्यूवर्स और यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आप निरंतर हमारे चैनल के साथ, हमारे सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए प्रभु हमें और उत्तेजित कर रहा है, हमें और शक्ति दे रहा है और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो एक विशिष्ट विषय के साथ मैं आपके सामने रेवरेंड सुधीर चौहान प्रस्तुत हो रहा हूं और विषय यह है कि मृत्यु के पश्चात क्या, मृत्यु के पश्चात के कुछ पल या कुछ समय या कितना समय और कहां पर जो बिलीवर्स है, जो विश्वासी लोग हैं, वो कहां तक पहुंचेंगे, कहां उन्हें जाना है। और ये जब तक हम जान नहीं लेते तब तक हम इस कब्र के मुकाम पर ही रुके रहेंगे, क्योंकि कब्र ये यद्यपि मौत की निशानी है परंतु विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स के लिए ये अंतिम क्षण नहीं है, ये अंतिम मुकाम भी नहीं है। और मृत्यु के पश्चात कुछ ही मिनटों में जब कफन के अंदर बॉडी पहुंच जाती है, शरीर पहुंच जाता है, उसके पश्चात उसे इस प्रकार से उतार दिया जाता है कब्र के अंदर और फिर उसके पश्चात रह जाती है सिर्फ यादें। और प्रियजन बड़े दुखी अंतकरण के साथ, बड़े ही कठिन भावनाओं के साथ यहाँ से विदा हो जाता है और सर्वत्र इस आपके सिमेट्री में शांत और वीरान ऐसा माहौल हो जाता है। लेकिन फिर रह जाता है अकेला वो शरीर, उस शरीर के बाहर निकल चुकी हुई सोल और स्पिरिट अर्थात जीव और आत्माएं ये कहां पर जाती है, किस प्रकार से जाती है, ये भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये हमारा शरीर जो है वो मिट्टी है और मिट्टी की ओर मिलने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आत्मा और हमारा जो जीव है वो पैराडाइज की ओर अर्थात स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन स्वर्गलोक के बारे में भी जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्वर्गलोक है कितने प्रकार के। और इसीलिए आइए हम प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय के 17वें वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 17वें वचन में इस प्रकार से कहा है, फिर भी वह अपने भले कार्यों के द्वारा अपने विषय में साक्षी देते रहा। वह अपने लिए आकाश से पानी बरसाता और नियमित मौसम में फसलें उगाता। वह अन्न प्रदान कर अपने हृदय आनंद से भरता है। अर्थात ये जो निशानी है, ये जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि हमें 3 स्वर्ग बाइबल के अंदर, यद्यपि उसका पूरा वर्णन नहीं किया गया, लेकिन तीसरा स्वर्ग निश्चित ही पौलुस ने सिखाया जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन उसमें प्रथम स्वर्ग जो है वो चित्र, प्रथम स्वर्ग जो है वो हमें यहाँ पर आप चित्र में दिख रहे द 3 हेवंस ऑफ द बाइबल। तो उसमें जो प्रथम हेवन जो दिख रहा है वो पेड़ और पहाड़ और उसके ऊपर जो बादल है वहां पर दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर पाए जाने वाला ये स्वर्ग है। और इसमें आकाश है और आकाश से बरसने वाला बारिश है और आकाश से बरसने वाली सभी प्रकार की फलदायी ऋतु है और जिसकी तरफ हम निरंतर देखते रहते हैं। अर्थात पृथ्वी की जो निर्मित परमेश्वर ने एडेन बाग में की है, उसी के अंदर पृथ्वी को स्वर्ग स्वरूप ही परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि उस पर वो निरंतर उतरता और अपने लोगों से अर्थात एडम और ईव से, आदम और हव्वा से वो मिलता रहा। और इस प्रकार से एडेन और हीव के द्वारा जो एडेन की वाटिका है वो आज भले ही पृथ्वी पर न हो, लेकिन वायुमंडल में बसा हुआ पहला स्वर्ग है। जब हम दूसरे स्वर्ग की तरफ जाते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो है अंतरिक्ष के अंदर, और उसके बारे में इस प्रकार से इफिसियों उसके 6 अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि वर्तमान अंधकार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा महाशासकों से, स्वर्गीय क्षेत्र के दुष्ट आत्माओं से ही संघर्ष करना पड़ता। स्वर्ग के क्षेत्र के
ध्यान में रखिए, स्वर्ग के क्षेत्र के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही हम और ऊपर की तरफ जाते हैं, चित्र की ओर हम जाएं, हम जैसे पृथ्वी के वातावरण से और ऊपर की तरफ अंतरिक्ष में ग्रहों की तरफ जा रहे हैं और तारों और स्टार्स की तरफ जा रहे हैं, इसे द हेवन ऑफ द स्टार्स भी कहा जाता है। वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध शक्तियां जो है, दुरात्मा समूह जो है, उसके द्वारा नियंत्रित किया गया ये स्वर्ग का दूसरा स्वर्ग वाला भाग है, जो हमें परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग या प्रभु परमेश्वर के तक प्रार्थना पहुंचने से हमें निरंतर रोकता है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग का ये दूसरा घटक है। और तीसरे स्वर्ग के बारे में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पौलुस जो है वो तीसरे स्वर्ग के बारे में इस प्रकार से कहता है, संत दूसरे कुरिन्थियों 12वां अध्याय और दूसरे वचन में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर वचन इस प्रकार से कि मैं मसीह में स्थित एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जो खुद संत पौलुस है, जो 14 साल पहले, मैं नहीं जानता, बस परमेश्वर ही जानता है कि वो किस स्वरूप में था, देह सहित या देह रहित, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और जब हम फिर से चित्र की तरफ जाते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देता है थर्ड हेवन के बारे में, द गॉड्स ड्विलिंग प्लेस। यहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो वास्तव्य है, वहां पर ये तीसरा स्वर्ग है। और जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं नहीं जानता मैं देह में था या अदेह स्वरूप में था, लेकिन मैं उस स्वर्ग तक पहुंच गया। और वचन इस प्रकार से भी कहते हैं कि वहां पर जो कुछ बातें मैंने देखी या कुछ बातें सुनी जो मैं बता नहीं सकता या मैं बताने के शब्दों में उतार नहीं सकता, यहां पर परमेश्वर का निवास है। तो फिर से जो पहला हेवन है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में है, दूसरा हेवन है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जिसको द हेवन ऑफ द स्टार्स कहते हैं, और तीसरा जो स्वर्ग है जिसके बारे में संत पौलुस कहते हैं, जैसे यहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जिसकी निश्चित स्थिति हम बता नहीं सकते, लेकिन वो अंतरिक्ष में कहीं है। और इस प्रकार से मृत्यु के पश्चात जब हम स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब हमें कुछ बातें जान लेनी भी जरूरी है कि वे किस प्रकार से होगी। और यहाँ पर जब हम जाते हैं और प्रकटीकरण इसका प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि 21:2 में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब मैं इस बात का यहाँ पर इसलिए घोषणा कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ऊपर जाता हूँ और आपके लिए जगह तैयार करता हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं भी अपने साथ आपको ले जाने वाला। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में एक शहर की निर्मित कर रहे हैं जिसका नाम है नया यरूशलेम। और इस नए यरूशलेम में हम सबको जाना है। सियोन देश हमारा है देश, और वो स्वर्ग में है। और ये स्वर्ग में एक स्थान जो कहेंगे कि नगर जो है जिसकी निर्मित हम सभी मनुष्यों के लिए की जा रही, और वहां पर हमें निवास करना है। लेकिन ये इस घटना कब होने वाली है? ये रैप्चर के बाद होने वाली घटना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मैं ये नगर तैयार कर चुका हूँगा, जब मैं ये नगर पूरा बसा चुका हूँगा, तब मैं आपको रैप्चर के द्वारा, अर्थात मंडली को, कलीसिया को रैप्चर के द्वारा ले जाने वाला हूँ। तो फिर से एक बार आप जान लीजिए कि वहां पर हमें जाना है। और उसके बारे में ये कहा गया कि वो पवित्र नगर नया यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से मैंने उतरते देखा, वो दुल्हन के समान थे। जी हाँ, वो दुल्हन के समान से तैयार, श्रृंगार और दूल्हे के साथ श्रृंगार करती थी। सभी लोग जानते कि दुल्हन का नाम है चर्च या कलीसिया, और दूल्हा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और ये दोनों का आगमन फिर से पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए होने वाला है, ट्रिबुलेशन के 7 वर्षों के पश्चात। लेकिन अभी प्रश्न फिर से हम यहाँ पर पहुंच चुके कि ये नए यरूशलेम में जाने के पहले हम लोग यहाँ से, पृथ्वी से, जब मृत्यु के पश्चात ये जगत छोड़ चुके होंगे, तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि इस मंडली को बाद में उठा लेते समय फिर से हमें एक नया शरीर, नया देह प्राप्त होने वाला है। और इसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नए यरूशलेम के निवासी होने वाले। इसीलिए हम कहते हैं कि सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। इब्रानी उसके 11वें अध्याय के इसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि
वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसके रचने वाले को बनाने वाला परमेश्वर है। ये किसके बारे में लिखा? अब्राहम के बारे में। जी हाँ, अब्राहम भी इस नए यरूशलेम की बाट देखता था, और इसीलिए वचन ये कहता है कि उसने अपना संपूर्ण जीवन तंबुओं में गुजार दिया, जिससे कि इस दुनिया के इस विनाशी नगर में, इस विनाशी महलों की अपेक्षा वे उस नए यरूशलेम में रहना पसंद करता था। और अब्राहम जो आज हमारे इस दुनिया में धरा पर नहीं है, लेकिन वो निश्चित इस प्रभु परमेश्वर के स्वर्गीय लोक में निवास कर रहा है। और इस प्रकार से यह स्थायी निवास हम सबका ही निवास होना चाहिए। आइए हम आगे जब बढ़ते हैं, तब हमें वचन की ओर जब हम चलते हैं तो हमें तीसरे वचन की तरफ हम चलेंगे, और इसमें इस प्रकार से लिखा गया है। तीसरा वचन जो है वो इस प्रकार से कहता है कि जब हम परमेश्वर के इस वचनों की तरफ जाते हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है अगला वचन, प्रकाशित वाक्य 21:2 में इस प्रकार से लिखा है, ये हो गया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हम उस निवास में जाने वाले, लेकिन वहां पर हमें क्या दिखाई देने वाला? वहां पर हमें जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में लूक में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति है, एक का नाम है धनी व्यक्ति और दूसरा है लाजर। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात देवदूत जो है उससे ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं? वहां स्वर्गलोक में ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ अग्नि में जलने वाला ये धनी व्यक्ति हमें दिखाई देता है, और इस प्रकार से दोनों के बीच में अंतर हमें दिखाई देता है। और वो धनी व्यक्ति इस प्रकार से अब्राहम के गोद में बैठे हुए लाजर से विनती करता है, इस भिखारी व्यक्ति से विनती करता है कि मैं यहाँ पर जल रहा हूँ, बर्निंग, यहाँ पर जो जल रहा हूं, और मुझे पानी की कुछ बूंदे पिला दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ पर स्वर्ग लोक और ये जो मृत्यु लोक, इस या हम कहेंगे कि ये नरकावस्था के बीच में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति यहाँ से वहां तक नहीं जा सकता। परमेश्वर का विश्वासु बिलीवर जो है वह स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है, परंतु न विश्वास करने वाला इस प्रकार के अग्नि में जलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ले जाने वाले कौन थे। वहां पर वचन ये कहते हैं कि इब्रानियों उसके 1 अध्याय, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो वहां तक पहुंचा कैसा, और वहां तक पहुंचने के लिए उसके जो शरीर, जो देह था मिट्टी में थे, मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके आत्मा को वो ले जाने वाले जो देवदूत थे उसके बारे में सेंट पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। जब हम देवदूत की तरफ देखते हैं, जब एंजल्स की तरफ देखते हैं, तो हमें एक बात दिखाई देती है कि हम जो इस दुनिया में रहते समय कई बार हमें वो अगर देवदूत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन एक बात उतनी ही सत्य है कि वो देवदूत हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारे सभी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। हम उसे नहीं देख पाते, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते। और ये सेवा टहल करने वाले दूतों के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि ये गार्जियन एंजल, जिसको कहते हैं मराठी में परिचारक या सेवा टहल करने वाले देवदूत, इनका कार्य अब यहाँ से और भी अलग प्रकार का शुरू हो जाता। पृथ्वी पे तो हमारे मदद करने के लिए, परमेश्वर के लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर के दूत हरदम रखे हुए, लेकिन अब से आगे उन्हें ले जाकर, जिस प्रकार से वचन में लिखा गया है कि उसने अब्राहम की गोद तक पहुंचा दिया है। और इसीलिए ये देवदूत कोई हमारे परमेश्वर नहीं है या खुदा नहीं है, उसकी पूजा करना, उसकी पूजा पाठ करना ये अयोग्य ठहरेगा, लेकिन ये परिचारक है, परमेश्वर की तरफ से हमें मदद करने वाले देवदूत है, जो अब हमारे इस विशिष्ट अलौकिक देह को स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय लोक की ओर ले जा रहे हैं। और उसके पश्चात ये जो पैराडाइज में या सुखलोक में हम लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आनंद इस देवदूत को होता है, क्योंकि
उन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद तो की है, लेकिन अब हम उनके राष्ट्र में, उनके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके साथ जो मिलाप होते समय हमें तो मालूम नहीं, लेकिन वो हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं। एक बड़े आनंद के साथ ये भेंट हमारी वहां पर, ये मुलाकात वहां पर होता है, और ये हमारे लिए आनंद का क्षण होगा। अब वो कर रहे क्या हो, वे हमें इस जो नए देह को, एक नए व्यक्ति को एक मार्गदर्शन करते कि हमें किस प्रकार से यहाँ से आगे 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 की ओर रास्ता लेकर चलना है। देखिए, कुछ समय पहले हमारी मृत्यु हो चुकी है, कुछ समय पहले व्यक्ति कफन बॉक्स में बंद हो गया, लेकिन उसके शरीर से निकला हुआ आत्मा एक नए स्वरूप में, एक नए मार्गदर्शन में, अगुवाई में चल रहा है। जिस प्रकार से लाजर को अब्राहम की गोद में पहुंचा, उस प्रकार से हमें भी एक निश्चित परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के गोद में वो ले जा रहा है। साथ में एक नई आत्मा और एक नया देह हमें प्राप्त हो जाता है, जो दुनियादारी की देह है, जिसको मांस, हड्डियां और खून से बना हुआ, उससे वो परे है। इसके बारे में बाद में आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। परंतु अब इस दैहिक शरीर के समान इसमें कमजोरियां नहीं है, इसमें क्लेश नहीं है, इसकी दुनियादारी की मर्यादा नहीं है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, और इन सब से मुक्त होकर एक नई आत्मिक स्वरूप में हम इस स्वर्गीय वातावरण के अलौकिक आनंद का उपभोग लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाया है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हम लोग चले, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए जीवन और सार्वकालिक जीवन को हमने अपनाया है। आगे प्रकटीकरण 22 और 14 में इस प्रकार से लिखा गया है। प्रकटीकरण उसके 22 अध्याय और 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया, और इस अलौकिक देह के कारण यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस प्रकार से कहते, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, उन्हें जीवन वृक्ष के फल खाने का अधिकार होगा। जी हाँ, देखिए, हमारे जो वस्त्र है वो उद्धार के वस्त्र हमने प्राप्त किए। किससे धोए हुए? प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए हुए। और अब जीवन वृक्ष, जो मैंने आपको जैसे बताया कि एडेन की वाटिका में मौजूद था, वो एडेन की वाटिका का अब जो वृक्ष है वो हमें अब प्राप्त होने वाला है। इसी का मतलब है कि एडेन की वाटिका जो पृथ्वी पर मौजूद थी, वो पृथ्वी पर मौजूद प्रथम स्वर्ग है, और अब इस स्वर्ग का आनंद हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं। और वो उस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि खाने का अधिकार होगा, वह द्वार से होकर नगर में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। ये बात रैप्चर की बात है, अर्थात अब हम उस नवे यरूशलेम की ओर चलने से पहले यहाँ पर रुके हुए हैं, राह देख रहे हैं कि एक नया शहर जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह की योजना और प्रयास के द्वारा हमारे लिए निर्मित किया गया है, उसकी ओर जब हम चल रहे हैं तो दूतों की तरफ हम देखते हैं कि सूर्य का तेज प्रकाश, देवदूत के गीत और गायन हमें उससे दिखाई दे रहे, और उस वृक्ष के तरफ जो नए यरूशलेम की ओर और रैप्चर की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस देश का विशेषता यह है कि वहां का वातावरण जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भले यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई दे, लेकिन कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसकी सहभागिता, उसकी समक्षता का लाभ हमें मिलने वाला है। हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उस माहौल में पहुंचे कि जीवदूत तो हमें दिखाई दे रहे, हमारे संरक्षक देवदूत हमें दिखाई दे रहे, हमें गार्डियन एंजल दिखाई दे रहे, और हमें गार्डियन एंजल के द्वारा जो हमसे पहले गए हुए हमारे सभी प्रियजन रिश्तेदार है, उनसे परिचय भी किया या करवाया जाएगा, और उन लोगों को खबर दी जाएगी कि आइए, आपके प्रियजन हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। और उन्हें भी बहुत खुशी और आनंद होगा कि वे व्यक्ति जो हम पीछे छोड़ चुके थे, उन्होंने अंत तक विश्वास बनाए रखा, और इस स्वर्गीय राह पर जहां हम पहुंच चुके, वे भी प्रवेश कर चुके हैं। और इस प्रीति, भेंट और आनंद के वातावरण को वो हम लोग जब देखते हैं तो एक आनंद और खुशी से हम लोग भर उठते हैं। और इस प्रकार से गार्जियन एंजल देवदूत जो है हमें ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, ऐसे स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं जहां पर आनंद, खुशी है। और विशेष करके जिसे हमने आदर्श माना है, जो हमारे कुलाधिपति है, जो बाइबल में मौजूद है, जो बड़े बड़े संदेष्टे, शास्त्र हैं और सभी प्रकार के न्यायी हैं,
प्रेषित है और समकालीन हमारे जो प्रॉफिट्स जो अब मृत्यु प्राप्त चुके हैं उनका सहभागिता का लाभ भी हमें वहां पर प्राप्त होने वाला है। और ऐसे अवस्था में डीएल मूडी की तरफ हम अगर जाते हैं तो डीएल मूडी के बारे में आप जानते हैं कि यूएसए के बहुत ही जाने माने जो सुवार्थिक थे और उनके बारे में उन्होंने बड़ा बेदारी जो है वो लाई थी यूएस में। और वो कहते हैं कि पृथ्वी की इस दौड़ को मैं पूरे कर चुका हूं, स्वर्ग की ओर मैं जा रहा हूं, अब मुझे उस आनंदमय खुशीमय वातावरण में जाना है। ये कब की घटना है? जब वो मौत के बिल्कुल ही करीब थे। और इस समय मैं उस दरिया में से नहीं जा रहा हूं जो मौत की दरिया है, पर कि खुशी और आनंद की दरिया में से उस ओर जा रहा हूं। उसी समय वो उनके एक प्रियजन की बहुत अच्छी गवाही भी दी और उसकी माता कहती कि आपके पिता गुजर चुके। और कब्रिस्तान में जब पिता को दफनाया जाता तो बेटी कहती है कि मम्मा कितनी खुशी होगी उन देवदूतों को जो मेरे पिताजी के साथ मिल रहे हैं। जी हाँ, कितनी खुशी होगी उन दूतों को कि जो मेरे पिता से साथ मिल रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हमें इस बात को पहुंचाना है, सिखाना है कि यस, हमें भले आज दुख हो रहा है, हमारे प्रियजन हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन देवदूत और परमेश्वर बड़ा खुश हो रहा है कि इस व्यक्ति को जिसको मैंने चुना था, जिसको उद्धार देकर मैंने अपने लहू के द्वारा धोया था, आज वो मेरे करीब अपने जीवन की यशस्वी दौड़ पूरी करके पहुंच चुका है। ऐसे खुशी और आनंद देवदूतों को है, हमसे पहले जा चुके लोगों के बीच में है। और सबसे ज्यादा खुशी प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमारे लिए प्राण अर्पण दिया। लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर जीवन आनंदमय खुशीमय होना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए प्रगटीकरण उसके 14वें अध्याय के 13वें वचन में खूबसूरत ये वचन कहा है। प्रगटीकरण उसके 14वें अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने स्वर्ग, यस बरोबर है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। यस, लिख लो कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। जी हाँ, इन्होंने जीवन भर प्रभु में विश्वास रखा, श्रम किया, मेहनत की, दुख है, तकलीफें, विश्वास में रहना, बादल, तूफान और सभी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ते रहना, परंतु प्रभु के विश्वास से डगमगाना नहीं। इस प्रकार के श्रम और परिश्रम में अपमान है, निंदा है, सभी प्रकार के उत्पीड़न है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम और सेवकाई जिन्होंने नहीं छोड़ी, ऐसे परिश्रमों को विश्राम दिया जाएगा। और विश्राम का स्थल है वो स्वर्गलोक, जहां पर लाजर भी पहुंचा है, जहां पर हमसे प्रियजन पहले ही पहुंच चुके। जो शरीर था मिट्टी में मिल चुका है। एक नए अलौकिक शरीर के साथ हम देवदूतों के साथ, अपने गार्जियन दूतों के साथ वहां पहुंच चुके और उनके कार्य उनके साथ हो लिए लेते हैं। यस, जो हमने प्रभु की सेवकाई की वो वहां तक पहुंच जाते। लेकिन अब मैं उस भाग की ओर जाता हूं कि मरे हुए लोगों के बारे में अनेक लोगों की जो कल्पनाएं हैं वो चित्र विचित्र है। और वो कब्रिस्तान में पहुंच जाने के बाद एक जो थीम ये है कि महानिद्रा, अर्थात वो व्यक्ति गाढ़ी नींद में सो जाते हैं और गाढ़ी नींद में सोने के बाद वो न्याय के समय उठने वाले हैं। उस समय जो विश्वासु बिलीवर्स है वो प्रभु के साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे और बाकी नरक में जाएंगे। और ये जो डीप स्लीप के बारे में बताया गया है, ये जो सिद्धांत है इस पर भी लोग विश्वास करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र स्पष्ट बनाता है कि मृत्यु के कुछ समय में ही हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। दूसरा एक सिद्धांत है परगेटरी का सिद्धांत, शुद्धिकरण का सिद्धांत है। और उसके बारे में ये कहा गया है कि न्याय होने से अगर से पहले पृथ्वी पर बहुत सारे अपराध और गुनाहों से भरे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनका प्रभु परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश होना कठिन है। और ऐसे अवस्था में लंबे समय तक ये निद्रा अवस्था में या महानिद्रा अवस्था में रहने से पहले इनको क्षमा प्राप्ति होनी भी जरूरी है। और इसीलिए हम दुनिया में रह के उनके नाम से अगर दान धर्म करते हैं, उनके बारे में मध्यस्थी की प्रार्थना करती है और उस इंटरसेशन की प्रेयर करते हैं, तो मृत व्यक्ति को भी शुद्धता प्राप्त
हो जाती है। ये परगेटरी का जो सिद्धांत है, इसका मतलब है मरे हुए लोगों के लिए की गई प्रार्थना जो है वो इस दुनिया में भी सुनी जाती है। और ये सिद्धांत भी नहीं, क्योंकि एक बार मृत्यु के पश्चात न तो कोई कार्य रह गया है, न ही कोई उद्धार का मार्ग रह गया है। जिन्होंने मृत्यु से पहले उद्धार पाया है और उद्धार और विश्वास में बने रहे, वो प्रभु के पास जाएंगे। परंतु उद्धार गंवाने वाले या उद्धार न पाने वाले लोगों के लिए दूसरा नरकीय मार्ग खुल जाएगा। तीसरी बात है, रूढ़िवादी यहूदी अभी भी ये विश्वास करते हैं कि 11 महीने तक अगर शोक किया जाए और उनके लिए प्रार्थना की जाए, जिसे कद्दिश कहा गया है, और दूसरा मकबीज उसका 12वें अध्याय और 43 से 45 में लिखा गया है कि मृतकों के लिए अगर हम प्रायश्चित करें तो उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ये भी सिद्धांत वहां पर दिखाया गया है, चित्र दिखाओ। और इस प्रकार से ये रूढ़िवादी विचार भी नहीं। और एक महत्वपूर्ण जो है, जिसको हम कहते हैं 40 डेज, हम 40 दिन जो कहते हैं कि 40 दिन तक पृथ्वी पर जो मृतक का आत्मा इतर उतर भटकते रहता है, और 40वें मतलब 39वें दिन पूरी रात जागरण करके उसके लिए अगर हम प्रार्थना करें तो उस मृतक के आत्मा को शांति मिलती है। और वह उस समय वो जो फूल हार उसके कब्र पे डाले उसको जलाकर, और हम यही कहते हैं कि हम अब तुझे अलविदा कहते हैं, अब हमारे पास मत रहे बल्कि हम तेरे पास आने वाले, हम तुझे अलविदा कहते हैं, अब तू यहाँ हमारे पास मत रहे, हमारे पास न जाते हुए तू हम आपके पास आते हैं। और इसके लिए वो नियम ये देते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित होने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर अपने पुनरुत्थान होने का गवाही देते रहे, खुद को प्रकट करते रहे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रहे, यह आत्मा भी 40 दिन तक भटकते रहता है। लेकिन भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद 40वें दिन जब स्वर्ग में चले गए, इसी प्रकार से इनका भी प्रस्थान होगा। ये ऐसी भावनाएं जो है, जो हम ऑल सोल डेज जैसी भावनाएं, ये हमें यही बताती है कि मरने के बाद भी पृथ्वी से प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन मैं आपको आज के दिन यही बताना चाहता हूं कि एक बार मृत्यु है, एक ही बार न्याय है, और एक ही बार वो सार्वकालिक जीवन है। अर्थात पृथ्वी पर रहते समय हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में अगर हुआ है तो मृतक के पश्चात इस प्रकार के फूल, इस प्रकार के सभी ये सब बातें हो सकती है, लेकिन इसके द्वारा हम उसका सम्मान मृतक व्यक्ति का अवश्य कर सकते हैं। परंतु मृतक व्यक्ति के जीवन में प्रायश्चित के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पुण्य के द्वारा, दान धर्म के द्वारा कुछ पाप क्षमा हो जाए और नरकीय रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति स्वर्गीय मार्ग पर पहुंच जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। और इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका देह उसके शरीर में से निकल जाता है, और कुछ ही मिनटों में जो देवदूत, जो अब तक हमारे संरक्षक देवदूत थे, हमें ले जाते हैं। और जिस प्रकार से वहां पे लाजर है वो उस स्वर्गीय लोक में पहुंचा, हम भी उस लोक में पहुंच जाते हैं। और अब हम राह देख रहे हैं कि प्रभु का द्वितीय आगमन होगा, और फिर से हमारे देह एक अलौकिक देह में बदल जाएंगे, और जो स्वर्गीय यरूशलेम जिसके बारे में कहा है कि मैं जाता हूं और नगर तैयार करता हूं, उसमें हमें निवास प्राप्त होगा। और 7 वर्ष तक वहां पे निवास करने के पश्चात, जहां पर पृथ्वी पर जब ट्रिब्यूलेशन का कार्य होगा, फिर से यरूशलेम पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए हमें तैयारी करनी है, हमें जागरूक रहना है, और ये जान लेना है कि हमें जब तक जीवन है, जब तक हमारे जान है, जब तक हमारे में जीव है, आत्मा है, उसकी निश्चित सुरक्षा के लिए जो देवदूत है, परमेश्वर की योजना है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो हमारे लिए अब तक कार्य कर रहा है। तो उसका लाभ लेना हमारा कर्तव्य, विश्वास में बना रहना हमारा कर्तव्य। पता नहीं हमारा जाना इस दुनिया से कब होगा, अर्थात परमेश्वर का बुलावा आ जाए, यीशु मसीह हमें दूतों के सहायता से उठा ले, या ये हो सकता है कि प्रभु का जो रैप्चर का कार्य आ जाए और हम मृतकों के बाद उठा लिए जाएं। ये दोनों में से जो भी घटना प्रथम होगी, एक बात निश्चित है कि हमें उस स्वर्गीय राज्य में जाना है, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करना है, उस सिंहासन के सामने खड़ा है जो न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए बनाए। परंतु अगर हम विश्वासी नहीं है, आज भी हम मसीही अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में मसीहत नहीं है, आज भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू और उद्धार की योजना पूरी नहीं हुई, आज भी हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और प्रभु की सेवकाई के
लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, लेकिन उसकी योजना हमने न जानी नहीं और उसको पूर्ण करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक समय आने वाला है कि जब हमारा देह इस मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर परगेटरी का सिद्धांत नहीं, महानिद्रा नहीं, उसके बाद 40 दिन के फूल नहीं, और न ही कद्दीश के जैसी प्रार्थनाएं चलेगी जो यहूदी समाज में। सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा जीव उस नरक अग्नि में जहां पर वो धनी व्यक्ति तड़प रहा था और वो कह रहा था, धनी व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा था कि लाजर से कह कि एक बूंद मुझे पानी मिल जाए तो भी मेरा जीवन को समाधान प्राप्त होगा, परंतु ये समाधान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए प्रभु में आज फिर से आपको हम यही बताना चाहते हैं कि प्रार्थना करें, प्रभु का आगमन करीब है, हमारा आगमन शायद जाना नजदीक है। जो भी हो, प्रभु में, यीशु में बने रहे, क्योंकि मृतक के कब्र ये हमारे जीवन का अंतिम यात्रा नहीं है, एक अंतिम पड़ाव नहीं है। हमें जाना है सिय्योन देश जाना है, हमें जाना है उस प्रियजन जो आगे के उनके साथ मुलाकात करना है, हमें जाना है जो हमारे आगे गए हुए संत जन है, जो हमारे सामने गए हुए न्यायी हैं, जो हमारे संदेष्ट है, उनके साथ मुलाकात करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है और पिता के साथ उस स्वर्गीय देश में स्तुति स्तवन करना है जहाँ पे आज देवदूत स्तुति स्तवन कर रहे हैं। तो आइए हम उसमें सहभागी हो और उसका आशीर्वाद और ब्लेसिंग में निरंतर बने। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग, आशीर्वाद और अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन।